अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। नाजरीन आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। वो ये है कि ओके का लफ्ज किस चीज का मुखफ़फ़ है। नाजरीन ओके वो लफ्ज है जो पाकिस्तान में भी लोग दिन भर ओके में कई बार बोलते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि ये किस लफ्ज का मुखफ़फ़ है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की जाने बढ़ते हैं। नाजरीन OKAY लिखना दुरुस्त है या ओके? तो इस बारे में हो सकता है कि ये यकीन करना मुश्किल हो, मगर ओके दो फेक अल्फाज पर मबनी है या कम अज कम यही समझा जाता है। नाज़रीन दर हकीकत 1830 की दिहाई में लोग मजाक में ऑल करेक्ट कहते थे और मुमकिन तौर पर ORL करेक्ट को ऑल करेक्ट पर उसका मुखफ़फ़ ओके है, यानी ORL करेक्ट को ऑल करेक्ट पर तरजीह दी जाती थी। इस वजह से ये इसी का मुखफ़फ़ है। को बोस्टन के एक अखबार में भी ओके लफ्ज को 1839 या ऑल करेक्ट इस्तेमाल किया गया था। इस वक्त एडिटर इसे ऑल करेक्ट को कहने के लिए ऑल करेक्ट इस्तेमाल करते थे। तो आम तौर पर इस तरह के रुझान जल्द मकबूलियत खो देते हैं और लफ्ज गायब हो जाते हैं। तो फिर ओके का लफ्ज कैसे जिंदा रहा? तो नाज़रीन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ओके के इस्तेमाल का सबसे पुराना तारीखी हवाला 1840 में अमेरिकी सदारती इंतखाबात डेमोक्रेट उम्मीदवारों की जानिब से इस्तेमाल किया गया। इन इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से मार्टिन वॉन ब्यूरन उम्मीदवार थे, जिनकी उर्फियत ओल्ड कंट्रैक्ट न्यूयॉर्क स्टेट में पैदाइश के मकाम से मंसूब थी और इनकी हामियों ने ओके क्लब को तश्कील दिया। इसके नतीजे में इस इस्तिलाह को मकबूलियत मिली। वैसे ही मॉडर्न इंतखाबात में जरूर नाकाम हो गए थे। तो फिर टेलीग्राफ की आमद के बाद मुख्तसर अल्फाज के इस्तेमाल ने भी इसे मकबूल किया। तो दोस्तों दोनों ही ठीक है, OKAY लिखें या ओके, ये दोनों सूरत में लिखा जा सकता है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि चंद एक मिनट की मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।